दर्शकों, बीजापुर नारायणपुर से कुछ अनियमित कर्मचारी जो यहाँ पहुँचे हुए हैं वो भी अपनी समस्याओं को लेकर के यहाँ पहुँचे और क्या इनकी जो समस्याएं हैं इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग बीजापुर से आए हैं और क्या मंशा लेकर इस धरने पे आए हैं? जी, यहाँ 4 जिला के कर्मचारी हैं सर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा। हमारा जो अति संवेदनशील क्षेत्र जो नक्सली क्षेत्र से आते हैं हम लोग, और हम लोग पोटा केबिन जो संस्था है उसमें 500 सीटर है। 500 सीटर में जो 500 बच्चे अध्ययन करते हैं, हम उनको रसोईया से लेकर पूरा खाना पकवान, जलपान, स्वास्थ्य आदि हम लोग सेवा देते हैं सर। मतलब जो योजना है उसको आप लोग सार्थक रूप में सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं? जी जी, हम लोग। ये बताइए आप लोग कि सरकार जिस प्रकार का अभी जो रुख अपना रही है जी, कि नियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी, ये सारे लोगों को इनके विषय में कोई विशेष चर्चा नहीं कर रही है, विशेष इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है जी। ऐसी अवस्था में आप लोगों का क्या प्रतिक्रिया रहेगा सरकार के प्रति? सर चुनाव सामने है, जी, जी। स्पष्ट कर दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। सर हम लोग तो नक्सली क्षेत्र से आते हैं सर, और हम लोग 12 घंटे से अधिक जो देखिए, नक्सली क्षेत्र हो या ना हो, जी, आप लोग राज्य के मतदाता हैं और जी, जी, कर्मचारी हैं, जी, जी, उस नाते बताइए जी, ये आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचेगी जी, और सरकार कोई प्रतिक्रिया दे, इसलिए आप कोई ऐसा सार्थक तथ्य दें जिसके वजह से सरकार मजबूर हो आप लोगों को नियमित करने के लिए। जी। हम लोग 12 घंटे से अधिक सेवा देते हैं कि हम लोग अभी तक हम लोग को ना ही आदेश है, ना ही हम लोग को हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा है सरकार। इससे पहले जो सरकार थी हमारे साथ यही छल करके हमारे साथ धोखा किया था और वो सरकार को हमने साइड कर दिया। इसके बाद कांग्रेस सरकार को लेके आए और कांग्रेस सरकार पूरा अभी 5वां साल रनिंग में है। हमको बोला गया था 10 दिन के भीतर आपको कर देंगे नियमितकरण। हाँ, आज मैनिफेस्टो में लिखा था। जी जी बोले थे, और 5 साल गुजर गए हैं। 5 साल गुजर गए, अब तक हमारे बारे में ना कुछ बोल रहे हैं सीएम सर और कुछ नहीं कर रहे हैं हमारे बारे में। क्या आप लोग क्या करने वाले हैं स्पष्ट में? अभी देखेंगे आगे, नई सरकार को चुनेंगे। देखोगे सरकार को? देखेंगे सर, उतने दूर से आए हैं अभी। सर जैसे वो वादा किए थे 10 दिन के अंदर नियमित करने का, और यहाँ पूरे 5 साल हो गए हैं, हम उसी तरीके से उनको, अगर हमको नियमित नहीं करेगा तो हम उसी तरीके से उनको भी जवाब देने के लिए तैयार हैं सर। हम उनको भी नियमित नहीं करोगे? उनको भी नियमित नहीं करेंगे, और हमारा वोटर इतने हैं कि हम इतने वोटर से हम नियमित हो तो वो सरकार भी अनियमित रहेगी? जी, वो भी अनियमित रहेगा सर। यानी परिवर्तन की स्थिति होगी? जी जी जी। और परिचय दीजिए। सतीश कुमार चौहान, जिला बीजापुर, छत्तीसगढ़। संविदा कर्मचारी तो सरकार ने जो बातें कही है या किसी प्रकार की जादू दिखाई है जिसकी वजह से संविदा कर्मचारी, अब आप लोग डटे हुए हैं तो क्या उम्मीद लेके डटे हैं क्योंकि सरकार का अब आखिरी समय है? उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। अब हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हम शासन प्रशासन को लगातार ज्ञापन दिए हैं, और हमारा एक अंतिम उम्मीद है 15 अगस्त को ये संयुक्त संविदा कर्मचारी तो चले गए, अब अनियमित कर्मचारी कौन सा बम फोड़ने वाले हैं? उस समय के हिसाब से उस पर विचार किया जाएगा। हम लोग तो अभी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हम 15 अगस्त तक और इंतजार कर रहे हैं। और समय का इंतजार? हाँ जी, 15 अगस्त तक हम इंतजार करें, उसके बाद आगे की रणनीति हम लोग विचार करेंगे। मतलब 15 अगस्त को भारत का ध्वजा स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, उसके बाद फिर अपनी स्वाधीनता खोजेंगे? क्योंकि एक उम्मीद है हमारे मुखिया से कि 15 अगस्त तक हो सकते हो झंडा फहराने के बाद अगर कर्मचारियों की नजर कुछ घोषणा कर दे तो उसका भी हम इंतजार कर लेते हैं। उसके बाद फिर हमारे कर्मचारी संगठन के द्वारा विचार किया जाएगा कि आगामी हमें क्या करना है। मेरा नाम भूपेंद्र कुमार साहू, प्रदेश अध्यक्ष किसान छत्तीसगढ़। कर्मचारी खेमे से बहुत सारी बातें सामने आई हैं। अब बात यहाँ आकर अटकता है कि जिस प्रकार से देश की सरकार और कांग्रेस की सरकार राज्य में कर्मचारियों के प्रति जिस प्रकार का रवैया अपना रहे हैं, क्या इस रवैये से आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, इस रवैया से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि जिस प्रकार भूपेश बघेल की सरकार है वो किसानों के लिए, अन्य लोगों के लिए, आम नागरिक के लिए काम कर रही है, अच्छी बात है, मगर हम लोग के लिए कुछ नहीं कर रही है सरकार। तो हम लोग आने वाले समय में
जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बताएं कि 15 अगस्त के बाद में हम लोग को एक विश्वास है कि 15 अगस्त में हो सकता है कुछ बड़ा ऐलान हो जाए, इसीलिए हम लोग रुके हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। अगर इसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं होती है या हम लोग के पक्ष में कोई बात नहीं होती है तो हम लोग एक बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे, जिसका सरकार को अभी तक आभास नहीं है। जिस प्रकार से ये हो रहा है, सब लोगों को दे रहे हैं, बस ये हम लोगों को भी कर दे, यही हम लोग चाह रहे हैं सरकार से। देखिए, सरकार ने अच्छा काम भी किया है, आंगनबाड़ी को बड़ी राहत दी, मितानी नारियों को भी बड़ी राहत दी है, और सबसे बड़ी राहत तो किसान को दिया है। तो उनका मानना है, उनकी सरकार का मानना है और उनका मानना है कि अगर किसान, राज्य के किसान को अगर खुश किया जाए तो सत्ता हमारे हाथ में। इसमें भी कर्मचारियों का क्या रोल है? देखो क्या है, किसान के हाथ में है, ये चीज़ मार रहे हैं। किसान के साथ में कर्मचारी जाके उनके खेतों में, उनके घरों में क्या योजनाएं हैं सरकार की, क्या क्या करना चाहिए, कैसे किसान आगे बढ़ेगा, इस उद्देश्य को लेकर एक कर्मचारी और हम लोग आत्मा से जुड़े हुए किसान मित्र हैं, जो किसानों के घर घर जाके किसानों को बताते हैं कि ये दवाई इस समय डालो, वो उस समय डालो, ऐसी पूरा योजनाओं की जानकारी देते हैं। बड़ी गड़बड़ी कर सकता है चुनाव। हाँ, कर सकते हैं, किसानों के लिए किया है, किसानों के लिए किया है, मगर किसान मित्रों के लिए नहीं की है सरकार। ये सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना किसान तक पहुंचती है, वो आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से किसान की जो योजना है वो पूरे धरातल में किसानों के घर घर में जाके हम लोग पहुंचाने का काम करते हैं। मैं गौतम वर्मा, राजनांदगांव जिला से हूँ, डोंगरगांव ब्लॉक अध्यक्ष। जिसको लेकर के भूपेश सरकार बहुत संजीदा है और उनको बेफिक्री है कि किसान को हमने बड़ी सौगात दी है, कर्जा माफ़ किया है, बहुत सारी योजनाओं का लाभ दिया है किसानों को, और उसके बल पे सत्ता हासिल कर लेंगे। मगर आप तो किसान मित्र हैं, आप नाखुश हैं, तो सत्ता हासिल हो सकती है ऐसी स्थिति में? छत्तीसगढ़ में आर्यों की कमी होने के कारण जो कृषि से संबंधित जो कार्य होता है वो किसान मित्रों के माध्यम से हो रहा है, और फसल के माध्यम से जिस प्रकार से किसानों को अभी तक लाभ होता है, और आप लोगों के हड़ताल में आने से किसानों को बड़ा नुकसान हो सकता है, सरकार को प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि आज गांव में जो किसान से बात करोगे वो किसान मित्रों की जानता है, आर्यों को कोई नहीं पहचानता, क्योंकि आर्यों को पूरा कमी है पूरा छत्तीसगढ़ में। आज जो भी किसान अगर पूछोगे तो किसान मित्रों के माध्यम से पूरा काम हो रहा है, जैसे सम्मान निधि का काम हो रहा है, जैविक खेती का काम हो रहा है, मिलेट्स को जो भी लॉन्च किया सरकार, ये सब किसान मित्रों के माध्यम से हमको प्रशिक्षित करता है, और हम लोग गाँव में घर घर जाकर किसान मित्रों के माध्यम से किसान को बताते हैं। लेकिन जो हमारी जो पीड़ा है वो सरकार नहीं समझ रही है, इसे हम लोगों को थोड़ा पेट्रोलिंग भी नहीं मिल पाता। हम लोग पूरा दो गाँव का एक किसान में नियुक्त किया है आत्मा योजना के तहत। मेरा नाम नीतीश कुमार साहू, मैं जिले से किसान मित्र। दर्शक साथियों, जिस प्रकार से अनियमित कर्मचारी के तमाम विभागों के जो कर्मचारी हैं वो आज धरना स्थल पर मौजूद है और सरकार के खिलाफ जो है एक आंदोलन स्वरूप यहाँ पे स्थिति बनी हुई है, और सरकार के खिलाफ लगातार ये हल्ला बोलते नज़र आ रहे हैं। और ये आंदोलन का जो रूप है वो किस प्रकार से आज जेल भरो आंदोलन के और इन लोग अग्रसित हो रहे हैं और जेल भरो आंदोलन करने पे आमादा हो गए हैं। आखिरकार ये कर्मचारी कब तक इस प्रकार के आंदोलन छत्तीसगढ़ पे करते रहेंगे? छत्तीसगढ़ की सरकार इनको लेकर के कितना चिंता जाहिर करती है, कितना सचेत है, क्योंकि ये हर प्रकार से अपने आंदोलन को करते हैं, कभी पुतला दहन तो कभी जल सत्याग्रह। इस प्रकार से जो परिस्थितियां कर्मचारियों की बनती रही और सरकार गंभीरता से इनको नहीं ले रही है। आखिर क्या कारण हो सकता है? क्या सरकार के पास व्यापक बजट नहीं है? क्योंकि माननीय भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार के पास जो है राजकोष जो है 15,000 करोड़ के घाटे में इन्होंने बताया है आखिरी अनुपूरक बजट में। उसको लेकर के अब जब राजकीय कोष जो है घाटे में है तो और थोड़ा घाटा सही, परंतु ये नियमित कर्मचारियों को एक राहत तो देनी चाहिए थी। वर्तमान सरकार या छत्तीसगढ़ में जो भी सरकार हो इनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी, तब तक के ये लोग इस प्रकार की परिस्थिति करते रहेंगे। तो आप देख पा रहे हैं दर्शकों कि किस प्रकार से जो है ये लोग जेल भरो आंदोलन के लिए कर्मचारी वर्ग निकल पड़े हैं
और ये स्थिति है प्रदेश की। इनके साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के गौरी शंकर जी भी मौजूद है इनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए। ये सारे लोग जो हैं सरकार के खिलाफ लगातार हल्ला बोलते नजर आ रहे हैं। और तो क्या स्थिति परिस्थितियां हैं हम जानने की कोशिश करेंगे। गौरी शंकर जी, आप इनका समर्थन करने यहाँ पे आए हैं। अनियमित कर्मचारी लगातार कई सालों से जो आंदोलन करते नजर आ रहे हैं, आज आखिरकार इनको ये मजबूरी आ गई है कि ये जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं और सरकार को सजग करने की बात कर रहे हैं। तो इस विषय पे आपका क्या कहना है? चुनाव में 100 दिन का भी शेष नहीं है। इस सरकार ने निर्लज्जता की सारी परिकाष्ठा को पार कर दिया है, अत्याचार की सारी सीमाएं पार हो गई है, वादा खिलाफी की सारी सीमाएं पार हो गई है। प्रदेश का हर वर्ग आज दुखी है। किसी को जेल भरने का शौक नहीं है, किसी को आंदोलन करने का शौक नहीं है, लेकिन इस सरकार ने इनको मजबूर किया है। और आंदोलन का भी गला दबाने का, गला घोटने का पिछले 5 साल से लगातार प्रयास हुआ है। इन्होंने नहीं, ये उनके दरवाजे में नहीं गए थे। राज्य सरकार ने इनसे वादा किया था कि 10 दिन में नियमित कर देंगे। 5 साल से जानबूझ के इरादतन सोची समझी साजिश के तहत में इस मामले को सरकार नजरअंदाज कर रही है। कर्मचारियों को चुन चुन कर FIR कर रही है, कर्मचारियों का गला दबाया जा रहा है, कर्मचारियों की बात नहीं सुनी जा रही है। माताएं सड़क पे है, प्रदेश के युवा सड़क पे है। ऐसा क्या कारण है कि प्रदेश के युवाओं को निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है? क्या प्रदेश में सरकार नाम की चीज बची कि नहीं बची है? इस प्रदेश में इकबाल नाम की चीज बची कि नहीं बची है? जेल भरो ये एक चेतावनी है और एक चुनौती है, जिसको आज निश्चित तौर पर कर्मचारी संगठन और तमाम हमारी प्रदेश की माताएं आज इस चुनौती को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को फिर से जगाने का प्रयास कर रहे हैं। अफसोस, सरकार जाग रही है और सोने का नाटक कर रही है। ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यजनक बात है। मुझे तो कहीं से भी नहीं लग रहा है कि राज्य सरकार नियमितीकरण के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोई चुनौती मानते हुए इस चीज़ को जिम्मेदारी पूर्वक इसका निर्वाह करने के प्रयास कर रही है। 15 अगस्त में सुन रहे हैं हम लोग कि 15 अगस्त में बड़ी घोषणा होगी। घोषणा भी मुख्यमंत्री जी सिर्फ लोगों को धोखा देंगे, जालसाजी करेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। वरना करना रहता अभी तक कर देते हैं नियमित। किसी भी एक व्यक्ति की नियमित नहीं किया होगा। 5 साल में 2 लाख से ज़्यादा, 15 साल में 2 लाख से ज़्यादा लोगों को हम लोग नियमित किए हैं। इसलिए लड़ाई को हम लोग लड़ते हैं, सड़क पे भी लड़ रहे हैं, सदन में भी लड़ रहे हैं, आम जनता की अदालत में भी हम लोग जा रहे हैं। हमारी लड़ाई पुलिस से नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार के वादा खिलाफी से है। ये वो दोगले लोग हैं जिन लोगों ने प्रदेश की माताओं को सबसे बड़ा धोखा दिया। इतिहास का सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला मुख्यमंत्री हमको मिला है। इसलिए अब अनियमित ये सरकार होने जा रही है। 2-2.5 महीने बाद जब चुनाव जाएंगे ये सरकार अनियमित हो जाएगी। ये कर्मचारी वर्ग ये भी बोल रहे हैं कि हम अगर नियमित नहीं तो सरकार भी नियमित नहीं। इस विषय पर क्या कहना? निश्चित तौर पर कर्मचारी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये अंतिम युद्ध है। अब अंतिम प्रहार 2.5-3 महीने बाद होगा। सरकार को तय करना है कि अपनी दशा दिशा क्या तय करनी है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी बैठकर बात कर ले, इनको इनका अधिकार दे दे। नहीं तो निश्चित तौर पर अनियमित होने से तो कोई नहीं रोक सकता। कोई माई का लाल इस सरकार को नहीं बचाएगा। प्रदेश की माताओं ने कसम खा लिया है और प्रदेश की माताओं ने अगर कसम खा लिया है तो सरकार पानी बुरे हुए नहीं बचेगी। पूरी तरह सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा। ये आज सारे कर्मचारी आज यहाँ पर संकल्प लेकर जाएंगे यहाँ से। धन्यवाद। गौरी शंकर जी ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारी जिस प्रकार की पीड़ा को लेकर के ये आज जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं, आखिरकार ये आंदोलन का स्वरूप क्या होगा, सरकार कहां तक इस आंदोलन को लेकर के टिक पाएगी, सरकार जो है इस प्रकार के अनियमित कर्मचारियों की लगातार आंदोलन से क्या स्थिति परिस्थितियां बनेगी, ये तो बड़ा प्रश्न है कि भूपेश की सरकार जो है इस प्रकार के आंदोलन से घिरी हुई है। आखिरकार इस सरकार का क्या होगा, ये एक बड़ा विषय बन करके सामने आ रहे। एक प्रकार से कर्मचारी वर्ग एक तरह से भी आ रहे थे कि भूपेश है तो भरोसा है। तो आप देख पा रहे हैं कि दर्शकों की किस प्रकार का भरोसा है, क्योंकि भूपेश की सरकार जब से बनी है तब से लेकर के अनेकों विभाग से अलग अलग तरीके से जो है इस प्रकार की आंदोलन होते नजर आए हैं। सरकार जो है केवल किसानों को लेकर के सोच पाई है, कुछ विभागों को वो किसी प्रकार की राहत भी पहुंचा है, परंतु भूपेश की सरकार जो बड़े पैमाने पर अनियमित कर्मचारियों की बात को लेकर के संजीदा नहीं है या उनको लेकर के उनकी सोच किस प्रकार की बनी हुई है, ये सबसे बड़ा विषय है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सामने जो है पूरे पुलिस महकमे भी यहाँ पे खड़े हुए हैं। जेल भरो आंदोलन की जो इन लोगों ने घोषणा की है उसको लेकर के पुलिस विभाग की भी बड़ी तैयारी है। सारे अधिकारी भी और यहाँ के जितने भी बल हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और ये इनके बीच में किस प्रकार की बातें होती हैं हम उसको आप तक के पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए ये इस प्रकार की खास खबरें।
पे क्या कोई कार्टून सिनेमा चल रहा है क्या कि आए वहाँ से यहाँ तक गए उसका जेल भर हो गया? भाई जेल ले आने ले जाइए, जेल हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार का 100 मीटर का कोई आंदोलन होता है क्या? इसको भी मजाक बना लिया आप लोग। आंदोलन करने का भी अधिकार नहीं क्या हम लोगों को? कांग्रेसी लोग आंदोलन करते हैं, शहर का बीच सड़क जाम हो जाता है, वहाँ नियम कानून नहीं होता है। कर्मचारी आंदोलन कर रहे थे, ईडी ऑफिस के बाहर में 100 मीटर में रोड को घेर देते हैं, नेशनल हाईवे के पास में, उसको आसानी से परमिशन मिल जाता है। कर्मचारियों के लिए 100 मीटर का जेल बनाया है। बताइए, इस प्रदेश में लोकतंत्र नाम की चीज भी नहीं बची क्या? आंदोलन करेगा कि नहीं करेगा कर्मचारी? अपने अधिकार के लिए लड़ना और कोई बिना वजह भी नहीं कर रहा भाई, कोई बिना वजह भी नहीं कर रहा है। जबरदस्ती का आंदोलन भी नहीं है। राज्य सरकार ने घोषणा पत्र में इस बात को कहा था, हम लोग नहीं गए थे उनके दरवाजे मांगने के लिए, उनको वोट चाहिए था, उन्होंने बोला था इस बात को। वादा किया था तो वादा पूरा करें। वादा निभाना पड़ेगा, आपको नियमित करना होगा, आपका मानदेय बढ़ाना होगा। भूपेश बघेल डरता है, पुलिस को आगे करता है। भूपेश बघेल शर्म करो, भूपेश बघेल हाय हाय, सबको नियमित करना होगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, आज का आंदोलन तभी सफल होगा जब ये गेट को उखाड़ के फेंकोगे आप लोग। इतने मुट्ठी भर पुलिस वाले नहीं रोक पाएंगे हम लोगों को। एक सब ताकत लगा सब लोग आइए, कोई डरने की जरूरत नहीं है। जेल जाना पड़े जेल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो